तो कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि होलोजोइक में 5 स्टेप होती है और एक यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, देखिएगा पिछला वीडियो जाके। तो सिंगल सेल हो या डबल सेल, सब में 5 स्टेप होती है। होलोजोइक के 3 टाइप याद है ना भैया, फिर से नहीं याद दिलवाऊंगा। तो 5 स्टेप कौन कौन सी है मेरे दोस्त, याद कर लो, अब भी याद कर लो। सबसे पहला भोजन, न्यूट्रिशन 5 स्टेप से निकल के जाता है और ये 5 स्टेप है। सबसे पहले इंजेक्शन, मतलब हमने खाने को मुंह में लिया, खाना हमने मुंह में ग्रहण किया, ये क्या कहलाता है, इंजेक्शन। दूसरा होता है डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, डाइजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना, ये होता है डाइजेशन। पहली स्टेप समझ में आई, खाना खाया, मुंह में लिया, तोड़ा और उसके बाद डाइजेशन। अब इस डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है, खाने की जो चीजें हैं वो हमारी बॉडी को लगना प्रारंभ होती है, थर्ड स्टेप है। और चौथी है एसिमिलेशन। अरे भैया बॉडी, ये जो हमको एनर्जी मिलनी थी ये अब यहां तक पहुंच चुकी है, तो अब पहुंच गई है तो रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाएगा, ग्रोथ का काम हो जाएगा। एसिमिलेशन से एक्सीलेटर, मतलब काम अच्छा होने लगा। और पांचवा, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो न्यूट्रिशन नहीं मिला, जो वेस्ट मटेरियल था उसको बाहर निकाल दो। तो 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप है। कौन कौन सी 5 स्टेप है, सबसे पहले खाना मुंह में गया, ग्रहण किया, फिर उसका डाइजेशन हुआ, फिर वो हमारी बॉडी को लगा, उस बॉडी को लगने के बाद उसने काम शुरू किया, एसिमिलेशन, एक्सीलेटर दिया हमारी बॉडी को, रिपेयर किया, ग्रोथ किया, और फिर उसके बाद जो वेस्ट था वो एग्जिट हो गया, बाहर हो गया। ये 5। अब मैंने आपको बताया अगले पार्ट में हम ह्यूमन डाइजेशन पढ़ेंगे, पर हम अभी मेन चीज जो पढ़ने जा रहे हैं, अमीबा भी ये 5 स्टेप करता है, याद रखिएगा। और ये चित्र आपके डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में आ भी सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल आ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई अमीबा खाता क्या है, तो अमीबा पैरामीशियम खाता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि पैरामीशियम के पास माउथ होता है पर अमीबा के पास कोई माउथ नहीं होता है। तो देखिए, अमीबा सिंगल सेल यूनिसेलुलर है, ये फूड उसको खाना है, भूख लगी हुई है, तो ये फूड कैसे खाएगा, सूडोपोडिया। कहीं पर भी सूडो शब्द लगा हो, सूडो शब्द लगा हो, उसका मतलब होता है झूठा, फॉल्स। तो फॉल्स पैर होते हैं उसके पास, उन फॉल्स पैरों की मदद से वो भोजन को अंदर लेता है ना। ऐसा था, इसने पैर जैसी संरचना बनाई, उसको अंदर लिया, मतलब इंजेक्ट किया। इंजेक्ट हो गया कि नहीं हो गया मेरे दोस्त, हो गया। अब यहां पर आती है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल या फूड वेसल, सॉरी, है ना। तो ये जब अंदर जाता है, इसकी मदद से भोजन अंदर गया, फिर उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम भोजन को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। लाइसोसोम याद है, कुछ ऐसे एंजाइम होते थे उसमें भी, बस वही। और ये साइटोप्लाज्म में लग गए, मतलब एब्जॉर्ब हो गए, तो डाइजेस्टेड फूड अनडाइजेस्टेड फूड अलग अलग हो गया। और फिर इसी की मदद से ये भोजन को बाहर कर देता है और इससे इसको ग्रोथ एनर्जी हो जाती है। ये 5 स्टेप अमीबा भी करता है। ये डायग्राम बना के आना, 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, मेरी गारंटी। तो कौन कौन सी 5 प्रोसेस होती है आपको समझ में आ गया। अब कल ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ना है, कैसे HCl किसकी अड़ी में पेप्सिन बोलता है मुझे चाहिए अम्ली एसिडिक खाना, कहां जाके होता है भोजन बेस, सब बताऊंगा कल। आ जाना कलम इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10वीं हाफ ईयरली आ रही है, अपना सेमीफाइनल खेलना है, जुड़े रहिए कलम इंस्टीट्यूट के साथ। जय हिंद, जय भारत।